से संबंधित व्यक्ति, मतलब अच्छे से काम माने महान कार्य कौन कौन व्यक्ति किए थे उससे रिलेटेड आप क्वेश्चन देखने को मिलेगा। मोस्ट वीवीआई ऑब्जेक्टिव वन लाइनर क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। आई होप आप SSGD या बिहार BPSC टीचर की अगर तैयारी करें तो आपको यहाँ से 2 क्वेश्चन देखने को 110% देखने को मिलेगा ही 100%। चलिए क्वेश्चन नंबर 1, ब्रह्म समाज का स्थापना किसी किया तो राजा राम मोहन राय। आपसे क्वेश्चन आएगा ब्रह्म समाज के स्थापक कौन थे, आप डायरेक्ट हम शॉर्ट वर्नर बताएंगे, आप उसका डायरेक्ट आंसर होगा। तो ब्रह्म समाज का संस्थापक कौन थे, राजा राम मोहन राय। क्वेश्चन नंबर 2 पढ़ेंगे, आर्य समाज के संस्थापक स्वामी दयानंद सरस्वती। आप देखिए इसमें बहुत कंफ्यूज करते हैं, ब्रह्म समाज और आर्य समाज। आर्य समाज यानी स्वामी दयानंद सरस्वती और ब्रह्म समाज राजा राम मोहन राय। क्वेश्चन नंबर 3, प्रार्थना समाज का केशव चंद्र सेन। केशव चंद्र सेन। क्वेश्चन नंबर 4, दीन ए इलाही अकबर। दीन ए इलाही का मतलब अकबर ने जो सभी धर्मों से जो अच्छे अच्छे बातें थे वो कलेक्ट करके एक धर्म बनाया जिसका नाम था दीन ए इलाही। क्वेश्चन नंबर 5, भक्ति आंदोलन रामानुज। शक संवत कनिष्क। शक संवत किससे संबंधित है, कनिष्क से। क्वेश्चन नंबर 7, रामकृष्ण मिशन स्वामी विवेकानंद। खासला पंथ गुरु गोविंद सिंह। अब हमें कमेंट करके बताएं कि खासला पंथ की स्थापना कब हुआ। क्वेश्चन नंबर 9, सती प्रथा का लॉर्ड विलियम बेंटिक। रेड क्रॉस हेनरी ड्यूमेंट। स्वर्ण मंदिर का निर्माण गुरु अर्जुन देव। उर्विल आश्रम की स्थापना अरविंद घोष। क्वेश्चन नंबर 13, रूसी क्रांति के जनक लेनिन। लेनिन का जन्म कब हुआ था बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 14, जामा मस्जिद का निर्माण शाहजहां ने। विश्व भारती की स्थापना रविंद्रनाथ टैगोर। दास प्रथा का उन्मूलन अब्राहम लिंकन। चिपको आंदोलन का प्रणेता सुंदरलाल बहुगुणा। क्वेश्चन नंबर 18, संस्कृत व्याकरण के जनक पाणिनि। आनंद भवन की स्थापना बाबा आमटे। रेड गार्ड की स्थापना गैरी वाल्डी। समाजवाद के प्रवर्तक आचार्य नरेंद्र देव। क्वेश्चन 22, लीग ऑफ नेशंस के संस्थापक वुड्रो विल्सन। मानव मनसबदारी प्रथा अकबर। नेक्स्ट टॉपिक है व्यक्तियों से संबंधित स्थल, मतलब कौन से स्थल किस व्यक्ति से संबंधित है। व्यक्तियों से संबंधित स्थान। क्वेश्चन 1, गुरु नानक के स्थान जन्म तलवंडी। क्वेश्चन नंबर 2, सरदार वल्लभ भाई पटेल के स्थान का नाम क्या है, बारदोली। महात्मा बुद्ध के स्थान का नाम सारनाथ बोध गया। महात्मा गांधी के स्थान का नाम पोरबंदर साबरमती का मतलब पोरबंदर साबरमती या सेवाग्राम पूछेगा तो आप महात्मा गांधी टिक करेंगे, यानी सारनाथ। यहाँ से क्वेश्चन पूछेगा रामकृष्ण परमहंस के स्थान के नाम पूछे तो बेलूर, कहेगा बेलूर का, लेकिन बेलूर का तो स्वामी रामकृष्ण परमहंस। जीरादेई डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। कटक सुभाष चंद्र बोस के स्थान। स्वामी विवेकानंद का पूछे कोलकाता। आनंद भवन जवाहरलाल नेहरू। जयप्रकाश नारायण सिताब दियारा। जयप्रकाश नारायण का जन्म सिताब दियारा। जलियांवाला बाग जनरल ओ डायर। महाराणा प्रताप के स्थान का नाम हल्दी घाटी की चित्तौड़। मोहम्मद साहब के संस्थान का नाम मक्का। सिकंदर महान के स्थान मैसिडोनिया। महावीर के स्थान का नाम कुंडलग्राम वैशाली। ईसा मसीह जेरूसलम। गौतम बुद्ध कपिलवस्तु कुशीनगर। रविन्द्रनाथ टैगोर शांति निकेतन। नेपोलियन वाटरलू कोर्सिया। नेशनल मंडेला ट्रफलगर। अरविंद घोष के पांडुचेरी। श्री टीपू सुल्तान श्रीरंगपट्टनम। रामकृष्ण परमहंस के स्थान वेलूर। अकबर महान के स्थान फतेहपुर सिकरी। सरदार वल्लभ भाई पटेल बारदोली। विनोबा भावे पवनार। पवनार से कौन संबंधित है तो विनोबा भावे। लुम्बिनी से गौतम बुद्ध। जवाहरलाल नेहरू त्रिमूर्ति भवन। सदाकत आश्रम।
महात्मा गांधी कुशीनगर। भारत के राज्यों के लोक नृत्य, मतलब कौन से राज्य से कौन सा लोक नृत्य है, आप ध्यान से पढ़ेंगे यहाँ से तो देखने ही को मिलेगा। क्वेश्चन पॉइंट नंबर 3 में है बिहार के लोक नृत्य का नाम। कीर्तनिया, जाट जाटिन, पावड़िया, पवड़िया जैसे बोलते हैं कि आप लोग देखे होंगे बिहार से अगर रिलेटेड होंगे तो अगर बच्चे अगर जन्म लेते तो वहाँ पर पवड़िया आते हैं और वहाँ पर क्या होता है उसका नाच गान करते हैं, वहाँ से उसका दक्षिणा उछना लेके जाते हैं। चेकाब है झुलरी। झारखंड का लोक नृत्य है रासलीला और कजरी। कजरी कहाँ का रास लोक नृत्य है, तो झारखंड। कजरी और रासलीला। राख याद करेंगे, राख झारखंड में, राख झारखंड में, राख झारखंड में, राख राख मतलब रासलीला और कजरी। झारखंड में राख, तो राख आप समझते होंगे, तो राख याद करेंगे। तो रा से रासलीला, क से कजरी। क्वेश्चन 3 तमिलनाडु का लोक नृत्य। भारतनाट्यम, करवी या जल्लीकट्टी। जल्लीकट्टी, जल्लीकट्टी कहाँ का है, तमिलनाडु का। तमिलनाडु में लोग जल्लीकट्टी है, करवी है, जल्लीकट्टी है। भारतनाट्यम। मध्य प्रदेश के लोक नृत्य भगोरिया, दिवाली, सुआ। सुआ क्या, सुआ कहाँ का लोक नृत्य है, तो मध्य प्रदेश। मिजोरम पाखू पीला, खाटम, चेरोकान कहाँ का, मिजोरम का लोक नृत्य का नाम है। नागालैंड चोंग, कुमीनाग, खैवा, खैवा नागालैंड का लोक नृत्य है। मणिपुर का लोक नृत्य है रामलीली, नागपुरी, रथ यात्रा, नटरास, नटरास, नटरास। मेघालय का लोक नृत्य का नाम पावलंगा, लाउंगी, बांगा। त्रिपुरा का लोक नृत्य गरिया, होजगिरी, नववर्ष। सिक्किम का लोक नृत्य है लोसर, लोंगू, दाइश। अरुणाचल प्रदेश का लोक नृत्य बताएंगे मुखौटा। क्योंकि मुखौटा कहाँ का लोक नृत्य है, मुखौटा अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश लोग मुखौटा पहनते हैं। सोलोंग, चोकुम। केरल का लोक नृत्य क्या है, कथकली, कुरी, अट्टम, मोहिनी अट्टम। जितना अट्टम बोलेगा तो क्या हो जाएगा, जस्ट लाइक आप देख रहे हैं यहाँ से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन वन लाइनर। तो केरल का लोक नृत्य का है कथकली, कुरी, अट्टम, मोहिनी अट्टम। कहाँ का है, केरल का है। क्वेश्चन नंबर पढ़ेंगे 13। आंध्र प्रदेश का लोक नृत्य का नाम क्या है, कुचिपुड़ी। आपसे पूछे कि कुचिपुड़ी कहाँ का लोक नृत्य है, तो आंध्र प्रदेश। मोहिनी अट्टम और घंटा मर्दाला। उड़ीसा का लोक नृत्य क्या है, उड़ीसी, सावरी, गरु डवाहन। कहाँ का है ये लोक, असम। छत्तीसगढ़ का लोक नृत्य क्या है, गुड़ी, पंथी, सैला, मंदरी। मंदारी पूछेगा आपके कहाँ का है, तो मंदारी का है छत्तीसगढ़ की और लोक नृत्य है। जम्मू कश्मीर का लोक नृत्य क्या है बताए, रऊफ, भाखा गीत, डांडी नाच। कूद कहेगा क्वेश्चन कि डांडी मार्च कहाँ से स्टार्ट हुआ था, आप कमेंट करके बताएं कि कहाँ की है। महाराष्ट्र का लोक नृत्य क्या है, लवानी, लेजिम, गति, कोली। आप समझे विराट कोहली से आप समझ जाएंगे। आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं कोली कहाँ का लोक नृत्य है, तो महाराष्ट्र का। राजस्थान का लोक नृत्य क्या है, धूमर, धापाल, नेता, नेजा, फुंदी। गुजरात का लोक नृत्य क्या है, गरबा। आप तो जानते हो रासलीला। अब हमें कमेंट के बताएं कि रासलीला और कहाँ के लोक नृत्य है। गणपति, भजन, घेरिया, रास। कहाँ का ये, गुजरात का। इशारा कहाँ का हो गया आपका, गुजरात का लोक नृत्य है। झारखंड का लोक नृत्य क्या है, छाऊ, जाट जटिन, कर्मा, डांग। क्वेश्चन देखने वाले 21। पश्चिम बंगाल का लोक नृत्य क्या है, काठी, कत्थी, ढाली, बाउल। कहाँ का ये, पश्चिम बंगाल। को बीच हेडिंग में दिख रहा होगा कि संसाधन किसे कहते हैं। क्या है, संसाधन किसे कहते हैं। ठीक है, संसाधन हम उसे कहते हैं कि जिस वस्तु के द्वारा, यानी जिस वस्तु के द्वारा मानव अपनी ज़रूरतों की, यानी मानव जो है ना अपनी ज़रूरतों की पूर्ति करता है। मानव अपनी ज़रूरती की क्या होती है, पूर्ति करता है, वे सभी संसाधन कहलाते हैं। वे सभी यानी वो सभी क्या कहलाते हैं जी, संसाधन कहलाते हैं। ठीक है, मानव मनुष्य जो है अपने द्वारा यानी अपने पूर्तियों की मतलब ये करते हैं, उसे हम संसाधन कहते हैं। ठीक है, एक कपड़ा भी क्या है, संसाधन है। एक साइकिल भी क्या है, संसाधन है।
ठीक है ना, आप लोग समझ गए होंगे। तो चलिए बताते हैं, संसाधन भौतिक एवं जैविक दोनों हो सकते हैं, यानी संसाधन जो है ना वो भौतिक और जैविक दोनों हो सकते हैं। भूमि, मृदा, जल, खनिज जैसे भौतिक संसाधन मानवीय क्षमताओं की पूर्ति संसाधन बन जाते हैं। ठीक है, समझ गए होंगे। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन है आपका, ध्यान दीजिएगा, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जी, बताइएगा। दूसरा नंबर क्वेश्चन, उत्पत्ति के आधार पर संसाधन कितने प्रकार के होते हैं? उत्पत्ति के आधार पर आप लोगों से यदि ऑब्जेक्टिव में पूछेगा तो आपको 1 नंबर में, यानी 1 नंबर फिक्स है आपको मिलेगा यहाँ से ऑब्जेक्टिव से। यानी उत्पत्ति के आधार पर संसाधन कितने प्रकार के होते हैं? संसाधन जो होते हैं ना वो 2 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के संसाधन? 2 प्रकार के होते हैं। ठीक है, तो 2 प्रकार के जो है तो कौन कौन है वो भी होना चाहिए ना, तो उसका नाम होगा। तो एक जो है जैव, यानी जैव संसाधन, और दूसरा जो है अजैव संसाधन। ठीक है, तो सबसे पहले हम जानेंगे कि जैव संसाधन किसे कहते हैं। जैव संसाधन जो है उसे क्या कहते हैं, यानी किसे कहते हैं? तो सभी जीवित यानी अवस्था में जल संसाधन के अंतर्गत आते हैं। जो जितने भी जीवित अवस्था में जो है जल आते हैं उसे हम क्या कहते हैं जी? जैव संसाधन कहते हैं। ठीक है, चलिए दूसरा बताइएगा, अजैव संसाधन। अजैव संसाधन जो है सभी निर्जीव अजैव संसाधन के अंतर्गत आते हैं। जैसे अजैव जो है ना सभी निर्जीव, यानी जो एक जगह से दूसरे जगह नहीं जा सकता, जितने भी निर्जीव जो है वो सारे जो है अजैव संसाधन के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, चलिए अगला नंबर क्वेश्चन के बारे में बताइएगा जी। अगला नंबर क्वेश्चन है आपका मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, तीसरा नंबर क्वेश्चन, यानी उपयोगिता के आधार पर संसाधन कितने प्रकार के होते हैं? यानी उपयोगिता के आधार पर संसाधन जो है जी, उपयोगिता के आधार पर संसाधन 2 प्रकार के होते हैं। संसाधन कितने प्रकार के होते हैं जी? 2 प्रकार के। तो इसका भी कोई ना कोई नाम होगा ना, 2 प्रकार के कौन कौन होते हैं? तो ध्यान दीजिएगा आप लोग, और आप लोग इसे सब्सक्राइब भी कीजिएगा, लाइक भी कीजिएगा, कमेंट भी कीजिएगा। तो बताएंगे आपका क्वेश्चन जो है फर्स्ट नंबर ए हो, जो नवीकरणीय, यानी नवीकरणीय संसाधन। क्या है जी? नवीकरणीय संसाधन। ठीक है, नवीकरणीय संसाधन किसे कहते हैं? तो बताइएगा, जिस संसाधन को उपयोग करने के बाद कम समय में ही दोबारा निर्माण संभव हो, बताइएगा, उसे नवीकरणीय संसाधन कहते हैं। क्या कहते हैं जी? आप ऐसे भी याद कर सकते हैं कि जिस संसाधन को उपयोग करने के बाद कम समय में ही दोबारा क्या हो, निर्माण संभव हो, उसे नवीकरणीय संसाधन कहते हैं। ठीक है, अब बताइए अगला नंबर क्वेश्चन है जी, बी नंबर क्वेश्चन है आपका मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, बी नंबर, अनवीकरणीय संसाधन। यानी अनवीकरणीय संसाधन किसे कहते हैं? बताइए, जिस संसाधन का दोबारा निर्माण करना संभव नहीं हो और बनने में करोड़ों वर्ष लगते हैं, यानी उसे हम क्या कहते हैं? और नवीकरणीय संसाधन कहलाता है। क्या कहलाता है जी? नवीकरणीय संसाधन कहलाता है। ठीक है, जिस संसाधन का दोबारा निर्माण करना संभव नहीं हो और बनने में करोड़ों वर्ष लगते हैं और नवीकरणीय संसाधन कहलाता है। ठीक है, अब बताइएगा 4 नंबर क्वेश्चन, संसाधन नियोजन किसे कहते हैं? संसाधन नियोजन, यानी नियोजन किसे कहते हैं? बताइएगा, संसाधन यानी संसाधनों को नियोजित तरीके से उपयोग करना संसाधन नियोजन कहलाते हैं। संसाधनों को नियोजित तरीके से उपयोग यानी करना संसाधन नियोजन कहलाता है। ठीक है, बताइए 5 नंबर क्वेश्चन पे ध्यान दीजिएगा। 5 नंबर क्वेश्चन है जी आपका, स्रोत के आधार पर
संसाधन के कितने प्रकार के होते हैं, यानी स्रोत के आधार पर संसाधन के कितने प्रकार के होते हैं बताइए। तो स्रोत के आधार पर संसाधन 2 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? 2 प्रकार के होते हैं। एक जो है प्राकृतिक संसाधन, ठीक है, और दूसरा जो है मानव निर्मित संसाधन। तो सबसे पहले जानेंगे कि प्राकृतिक संसाधन किसे कहते हैं। प्राकृतिक संसाधन उसे कहते हैं जो प्राकृतिक द्वारा होता है, उसे प्राकृतिक संसाधन कहते हैं। जैसे में प्रकृति के द्वारा उपहार मिले, यानी उपहार प्राकृतिक के द्वारा जो मिले उसे हम संसाधन यानी प्राकृतिक संसाधन कहते हैं, ठीक है। चलिए बी नंबर क्वेश्चन देखिएगा आपका, मानवीय संसाधन। मानवीय संसाधन क्या है? मानवीय संसाधन के बारे में बताइएगा। मानवीय संसाधन क्या है जी? तो बताइएगा। मानवीय संसाधन जो है मानव के द्वारा निर्माण किए हुए सभी संसाधन मानवीय संसाधन कहलाते हैं। यानी जो मानव द्वारा किया जाता है, जो मानव द्वारा किया जाए उसे हम क्या कहते हैं जी? मानवीय संसाधन कहते हैं। क्या कहते हैं? मानवीय संसाधन। जो मानव द्वारा होता है उसे हम मानवीय संसाधन कहते हैं। कहेगा आतंकवाद क्या है? कौन सा संसाधन है जी? आतंकवाद कौन सा संसाधन है? तो प्राकृतिक संसाधन। क्या है जी? बाढ़ कौन सा संसाधन है जी? बताइएगा। कौन सा संसाधन है? तो प्राकृतिक संसाधन। रौदी कौन सा संसाधन है जी? प्राकृतिक संसाधन, ठीक है। तो वही चीज है मेरे प्यारे, जो प्राकृतिक द्वारा होता है उसे ही मानव यानी प्राकृतिक, जो प्राकृतिक द्वारा होता है उसे हम प्राकृतिक संसाधन कहते हैं।